एक सहारनपुर नाम का गांव था। उसमें एक किसान रहता था। वो काफी मेहनती भी था। सभी लोग उसकी तारीफ भी किया करते थे। वो लोगों के खेतों में जाकर सभी की मदद किया करता था। सभी लोग अपना अपना काम निकाल लिया करते थे। कोई भी महेश की मदद भी नहीं किया करते थे। वो काफी निराश रहता था। आए दिन अपने आप को और अपने किस्मत को कोसा करता था। इतना मेहनत करने पर भी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता मुझे। और बाकी सब लोग हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। और उन सबके खेतों में इतनी अच्छी फसल होती है। एक मैं हूँ सबकी मदद करता हूँ। कोई भी मेरी मदद नहीं किया करते हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? शाम होते ही महेश घर की ओर चला गया। घर पहुंचते ही एक जगह पे जाकर बैठ गया। मेरी किस्मत तो पत्थर की लकीर से लिखा है, जो कभी मिटता ही नहीं है, इतना मेहनत करने के बाद भी। तभी वहां पे महेश की बीबी आई। वो भी सोच में पड़ गई। आज इन्हें हुआ क्या है? इतने गहराई में क्या सोच रहे हैं? तभी मीना ने महेश को आवाज दी। वो जी सुनते हो, आज तुम्हें हुआ क्या है जो इतनी गहराई में ऐसा क्या सोच रहे हो? जरा हमें भी बताना वो बात। नहीं भाग्यवान, मैं कुछ तो नहीं सोच रहा हूँ। बस ऐसा ही बैठा हूँ। मैं क्या सोच सकता हूँ? सब कुछ तो अच्छा चल ही रहा है। महेश बातों को घुमाने लगा। मीना को कुछ भी नहीं बता रहा था। वो अपने आप को ही कोस रहा था। मीना उसकी बातों से सब कुछ समझ गई। वापस से पूछी। महेश को तभी भी महेश ने कुछ नहीं बताया। मीना और परेशान हो गई। ऐसा क्या बात है जो मुझे नहीं बताना चाहते हैं? मैं भी पता करके रहूंगी कभी न कभी। फिर वो दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। महेश भी चला गया घर से बाहर अपने दोस्त के घर। जाकर उसने अपने परेशानियों के बारे में बात करने लगा। शंकर भाई, आप तो जानते हो ना, मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मेरी मेहनत कभी सफल नहीं होती। कुछ भी हो जाता है। मेरी खेतों में कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाता है। मैं इन परेशानी से कभी बाहर नहीं निकल पाता हूँ। हमेशा उलझा ही रहता हूँ। मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अब आगे क्या होगा हमारे परिवार का? कुछ दिनों में तो सारा राशन भी खत्म हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? तुम परेशान मत रहो। इस साल तो तुमने अपनी खेतों में काफी मेहनत किए हो। इस साल तो सबसे अच्छी फसल आपकी ही होगी। आपकी मेहनत का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तुम परेशान रहना छोड़ दो। इस साल तो तुम्हारी फसल अच्छी ही होगी। सब लोग देखते ही रह जाएंगे तुम्हारी फसलों को। महेश अपने घर की ओर चले गए। रास्ते भर सोचते हुए जा रहा था। ये भगवान, मेरी मेहनत का फल इस साल जरूर देना मुझे। निराश मत करना, हर साल की तरह। सोचते सोचते घर पे पहुंच गया। सुबह होते ही खेतों में जाने लगा काम करने के लिए। तभी उसे रास्ते में उसे शंकर मिला। एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। महेश उसके पास जाकर पूछने लगा। शंकर भाई, आज तुम खेतों में काम करने क्यों नहीं जा रहे हो? अभी तो आपके खेत का सारा काम अधूरा रह गया है। उसे खत्म नहीं करना है। कुछ दिनों में तो बारिश भी आने वाली है। अभी तो आपके खेतों में जोताई करना है और बीज भी डालना है। चलो हमारे साथ। मेरा खत्म होते ही मैं आपका भी मदद कर दिया करूंगा। हाँ। इतना सुनते ही सोच रहा था, खुद के खेतों में तो कुछ होता ही नहीं है। चले हैं मेरे खेत में काम करने। इस साल भी बारिश नहीं हुई तो महेश फिर अपनी किस्मत को कोसेगा फिर से। नहीं भाई, आज तो मैं खेतों में जाना नहीं चाहता हूँ। हाँ, मालूम है मुझे भी कुछ दिनों में बारिश आने वाली है। मैं कल अपने खेतों में काम कर लूंगा। अभी तुम जाओ, मैं कल आता हूँ आपके साथ। महेश वहां से चला गया खेतों में काम करने के लिए। उस दिन कोई भी नहीं आया था खेतों में। ये सब देखकर महेश सोच में पड़ गया। सभी को हुआ क्या है? कोई भी नहीं आ रहा है खेतों में काम करने के लिए। सब लोग क्या इतने धनवान हो गए हैं? किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। मैं अपना काम करने लग जाता हूँ। कुछ ही देर बाद खेतों में काम करने लग गया। काम करते करते समय का पता भी नहीं चला कब शाम हो गई है। तभी थक हार कर रुक गया। तभी उसने देखा शाम हो गई है। मुझे समय का पता भी नहीं चला अभी तक। वहां से चला गया अपने घर की ओर। सभी लोग उसको देख रहे थे। देखो देखो, कितनी मेहनत करता है। फिर भी भगवान इसकी कभी भी नहीं सुनते। हमेशा इसके साथ बुरा ही हुआ है। सभी को देख रहा था, चुपचाप वहां से चला गया अपने घर की ओर। घर जाकर एक कोने में बैठ गया। तभी उसकी बीबी मीना आई उसके पास। क्या हुआ है आपको जो इतने उदास और परेशान हो? किसी ने कुछ कहा क्या आपको? महेश ने सब कुछ मीना को बता दिया। क्या क्या हुआ है उसके साथ। जाने दो, एक न एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। सब लोग देखते रह जाएंगे एक दिन। कल भी तो आपको खेत में जाकर काम करना है। अभी आप आराम करो।
सुबह होते ही महेश खेतों की ओर जाने लगा। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि आज तो फिर से कोई भी नहीं आया है। काम करने जाने दो, मैं अपने खेत में काम करने लग जाता हूँ। महेश अपने खेत में काम करने लगता है। उसे समय का पता भी नहीं चलता कब दोपहर हो गई। तभी वह पे मीना आई खाना लेकर। सुनते हो आपको भूख भी लगी है कि नहीं अभी तक जो इतना काम कर रहे हो? तभी महेश आया मीना के पास। वो दोनों एक पेड़ के पास आकर बैठ गए। आज तो समय का पता भी नहीं चला कि कब दोपहर हो गई है। आज कोई भी नहीं आया था खेतों में काम करने के लिए, इसलिए मुझे पता भी नहीं चला। जाने दो, आप बस अपना काम खत्म करके आप आ जाना जल्दी घर। मीना वहां से चली गई घर की ओर। कुछ ही देर बाद महेश भी अपने काम में व्यस्त हो गया। शाम होते ही वहीं पे बैठ गया। ये भगवान, इस साल तो मेरे मेहनत को सफल करना, नहीं तो सभी लोग मेरी मजाक उड़ाया करेंगे। कुछ ही देर बाद वहां से चला गया अपने घर की ओर। सुबह होते ही घर से निकलकर खेतों की ओर चला गया। पहुंचते ही उसने देखा आज भी कोई भी नहीं आया है। खेतों में महेश अपने काम में व्यस्त हो गया। दोपहर होते ही वहां पे शंकर आया। अरे भाई, आज तो आप इतना लेट आए हो। देखो, मेरा काम खत्म होने वाला है। अभी तक आपका शुरू भी नहीं हुआ। हाँ भाई, क्या करूं? मैं आने में जरा सा लेट हो गया है। काम करता हूँ, जल्दी जल्दी हो ही जाएगा कल तक। बस जरा सा लेट हुए हो दिख नहीं रहा है। दोपहर हो गई है, तुमको लगता है कल तक हो जाएगा। कुछ ही देर बाद वो दोनों अपने अपने काम में लग गए। कुछ ही देर में महेश का काम खत्म हो गया। वो सोच रहा था चलो जल्दी से शंकर का भी काम खत्म करके साथ में चले जाएंगे दोनों घर की ओर। महेश भी शंकर के खेत में काम करने लगा। जल्दी जल्दी दोनों ने मिलकर खेत का काम कर दिया। शुक्रिया महेश भाई, आपने तो मेरे खेत में काम करके जल्दी से काम खत्म हो गया। नहीं तो मेरे को लग रहा था ये कल भी पूरा नहीं हो पाएगा। फिर वो दोनों वहां से चले गए घर की ओर। सुबह होते ही महेश अपने खेत में बीज छिड़क दिया। फिर वो वहां से चला गया। कुछ दिनों में पूरा खेत हरा भरा हो गया। महेश खेतों में आया, अपना पूरा खेत देखकर काफी खुश लग रहा था। तभी उसने भगवान को धन्यवाद किया। फिर वो वहां से चला गया घर की ओर। घर जाते ही महेश ने अपने बीबी को बताया कि हमारा खेत इस साल सबसे अच्छा हुआ है। लगता है भगवान ने हमारी विनती सुन ली। कल मैं आपको दिखाने लेकर चलूंगा। हाँ। अगले दिन सुबह अपने बीबी को लेकर आया खेत में। मीना भी देखती रह गई। वो भी सोच में पड़ गई। इस साल तो काफी अच्छी फसल हुई है। अब हमारी दुख के दिन खत्म हो गए। फिर वो दोनों वहां से चले गए घर के लिए। कुछ दिनों के बाद बहुत जोर से बारिश हुई। महेश का सारा फसल बर्बाद हो गया। वो दोनों देखते रह गए अपनी फसल को। फिर से अपनी किस्मत को कोसने लगे, घर की ओर चले गए। मीना, मैं अब की और मेहनत करूंगा ताकि इस बार कोई भी गलती ना हो। इस बार और अच्छी फसल होगी, मैं कल से ही और मेहनत करूंगा। सुबह होते ही महेश घर से निकलकर खेतों की ओर चला गया। वो मेहनत और लगन से काम करने लगा। तभी वहां पे शंकर आया। महेश को देखने लगा, काम कर रहा अपने खेत में। महेश भाई, इस साल भी तुम्हारा खेत बर्बाद हो गया। बारिश की वजह से तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। फिर तो तुम्हारी किस्मत ही खराब है। मेरे को देख लो, मैं जब चाय आऊं जब चाय जाऊं, मुझे कोई भी फिक्र नहीं रहती है। मैं तो बिंदास हूं अपनी किस्मत पर। तुम खुद को देख लो, जितनी मेहनत करते हो उसकी आधी भी हम लोग नहीं करते हैं। फिर भी तुमसे अच्छे और बेहतर है। मेहनत भी कम और मुनाफा ही मुनाफा होता है हर साल हमारा। ठीक कहा तुमने। मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मुझे कभी उसका फल नहीं मिलता। पर तुम कभी कभी आते हो, आपकी फसल को भी कुछ नहीं होता। लगता है ऐसी किस्मत हमारी ही खराब है। इस बार तो हमसे दूसरे के सहारे ही जीना होगा, जो कि हमारा सारा फसल बर्बाद हो गया है। कुछ ना कुछ करना होगा इस बार में, और मेहनत करूंगा। काम खत्म करके चलो मेरे घर पे। मैं तो एक चीज दूंगा, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। महेश जल्दी से खेत का सारा काम करके वो शंकर के साथ जाने लगा। उसके घर की ओर घर के पास पहुंच के उसने महेश को बोला। मैं जो तुमको दिखाऊंगा तुम किसी को नहीं बोलोगे। नहीं, तुम कभी किसी के सामने जीकर भी नहीं करोगे। हाँ, अब चलो अंदर। अंदर पहुंचते ही महेश घर को देखता रह गया। वो अचंभव में पड़ा था। बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। ये सब हकीकत है या मायावी? ये घर तो महल के जैसे है। शंकर भाई, ये सब क्या है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आया? तुम भी खेती करते हो, मैं भी खेती करता हूँ। इतना फर्क है वो सब कैसे भाई? ये सब मैं उसी चीज से पाया हूं। तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ कमरे में से। कुछ देर बाद वो कमरे में से आया। अपने हाथों में वो एक जादुई अंगूठी लेकर आया। महेश को दिखाने लगा। महेश भाई देख लो, ये अंगूठी इतनी काम की चीज है जो कि पूरी जिंदगी बैठकर खा सकते हो।
कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये एक चमत्कारी अंगूठी है। हर साल मैं इस तरह अपना सारा भर पाई करके लेता हूँ, चाहे बाढ़ आए या सूखा पड़े, में कोई भी चिंता नहीं रहता। जब फसल का टाइम आता है तब मैं इसको एक जिप देता हूँ। इतना सुनते ही महेश सोच में पड़ गया। इसको ले तो लूं, लेकिन कितनों की जान ले लूंगा मैं हर साल। मुझे नहीं चाहिए इसे। इसे अच्छा तो मैं मेहनत करता रहूं। अपने किस्मत पे छोड़ दो। जो होगा उसे देखा जाएगा। नहीं भाई, मुझे ये नहीं चाहिए जो किसी की जान लेकर मैं अपनी सारी जरूरत पूरा करूं। इसे तुम ही रखो। वहां से चला गया अपने घर की ओर। घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां पे एक साधु बाबा आए। महेश को देखकर वो वहां रुक गए। बेटा, तुम इस पेड़ के नीचे ऐसे क्यों बैठे हो? इतने परेशान दिख रहे हो। क्या बात है? हाँ बाबा, एक परेशानी है। मैं हर साल इतनी मेहनत करता हूँ। मेरे से जीतना कोई भी मेहनत नहीं करता है। फिर भी हर साल की तरह मेरा फसल बर्बाद हो जाता है। मैं करूँ तो क्या करूँ? इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह बैठा हुआ था। मेरा दोस्त है, वो गलत काम करके हर साल अच्छे से जिंदगी बिताता है। मैं वही का वही हूँ। तुमने अपनी बीबी को बताया वो बात जो आपके दोस्त ने बोला है? नहीं बाबा, अभी तक तो नहीं बताया मैंने ये सब बात। कैसे बताऊं उसे कितना गलत काम है? किसी की जान लेना हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। एक बार तुम अपनी बीबी से बात करो, जो बोलेंगी वही करना। हम वहां से चला गया घर में सारी बात अपनी बीबी को बताने लगा। मैं आज शंकर के घर गया हुआ था। उसने मुझे बोला कि आज तुमको मैं एक चीज दिखाता हूँ। किसी को भी नहीं बताना, उसने मुझसे ऐसे बोला। उसके पास एक अंगूठी है जो जादुई है। उस हर साल जीव देता है। वो उसे सारा जरूरत पूरी कर लेता है। मुझे भी बोला तुम भी ले लो, तुम्हारी भी जीवन अच्छी से चलेगी। अब बोलो, लूं कि नहीं लूं? नहीं जी, हमें ये सब नहीं चाहिए। हम किसी की जान लेकर कभी खुश नहीं रहेंगे। उनको मना कर दो, हमें नहीं चाहिए। महेश वहां से चला गया बाहर की ओर। तभी बाबा को देखने लगा। कहीं ये बाबा कोई मायावी तो नहीं है ना? नहीं बाबा, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही मेरी बीबी सोचती है। उसने भी लेने से मना कर दिया उसे। क्या हुआ बेटा? जो तुम सोच रहे हो मैं वो नहीं हूं। मैं एक सिद्ध पुरुष हूं, को सभी की मदद करता हूं। तुम्हारी परेशानी का मेरे पास एक उपाय है। तभी बाबा अपने मंत्र से एक पोटली महेश को दी। ये पोटली एक जादुई है जो उनमें रखे मिट्टी तुम्हारी मदद करेंगे। जब तुम उसे अपने खेत में छिड़ोगे, इसके बाद तुम बीज को छिड़कना। फिर तुम इसकी शक्तियों को देखते रह जाएंगे, सभी के सभी। इतना बोलकर बाबा वहां से चले गए। सुबह होते ही राजू अपने खेत में मिट्टी छिड़का और उसके बाद बीज को भी छिड़क के वहां से चला गया। अगले दिन सुबह होते ही अपने खेत में आया, वो देखते रह गया। उसके खेत में फसल अच्छी और बेहतर हो गई थी। रातों रात ये सब चमत्कार देखकर दंग रह गया था। अपने आप पर गर्व महसूस करने लगा। भगवान को धन्यवाद कहा। मेहनत और ईमानदारी का फल सबको एक न एक दिन मिलता है।